हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि रोग, उदर रोग और आना। ठीक है। तो वृद्धि रोग, उदर रोग, आना रोग जो ये एक देशीय शोध के जो वीडियो की सीरीज चल रही है, जिसमें सबसे पहले हमने उपजीविका पढ़ा था, फिर गलशुंडी पढ़ा था, फिर गलगंड पढ़ा था, फिर गलग्रह पढ़ा था, फिर विषर्प पढ़ा था। उसके बाद हमने पीड़िका, तिलक, पिपलू, व्यंग, नील का शंखक पढ़ा था। और उसके बाद हमने कर्णमूलिक शोध पढ़ा था और प्लीहा वृद्धि पढ़ा था और गुण पढ़ा था। आज हम उससे 14 के आगे 15 वृद्धि रोग पढ़ेंगे और उदर रोग पढ़ेंगे, फिर आना पढ़ेंगे। तो वृद्धि रोग का श्लोक देखते हैं। यस्य वायु प्रकोपिता शोफ शूल करस चरण भक्षणाद वृष्णो याति वृद्धिस्तस्य उपजायते। तो श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। यस्य वायु प्रकोपिता, वायु प्रकोपित होती है। शोफ शूल का रस चरण, प्रकोपित वायु शोध करती है, शूल उत्पन्न करती है, चलती हुई बक्षण प्रदेश से वृषण में आ जाती है। बक्षणात् वृष्णो गत्याति, बक्षण प्रदेश से वृषण में आ जाती है और वृद्धि तस्य उपजायते, और उसे वृद्धि रोग हो जाता है। तो वृद्धि रोग को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? हर्निया से रिलेट कर सकते हैं। जो हर्निया होता है, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया होता है, अम्बलाइकल हर्निया होता है। तो इंग्वाइनल हर्निया की क्या होती है कि हम बहुत ज़्यादा अगर कोई मेल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, तो उससे उसकी जो इंटेस्टिनल होता है वो स्क्रॉटम में आ जाता है। इंटेस्टाइन जो होती है वो स्क्रॉटम में आ जाती है, या जो भी पार्ट होता है, मुझे एक्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो पार्ट होता है वो एक्जैक्टली हर्निया में आ जाता, उसमें स्क्रॉटम में आ जाता है, या नीचे डिसेंड कर जाता है, अपनी लोकेशन से हट जाता है। जहाँ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है वहाँ से हटकर उसका डिसलोकेशन हो जाता है, उसे हर्निया कहते हैं। तो ऐसे वायु प्रकोपिता शोफ शूल करश्चरण भक्षणात् वृष्णो यति वृद्धि तस्य उपजायते। तो जिस व्यक्ति के शरीर में प्रकोपित वायु शोथ शूल उत्पन्न करती हुई वक्षण प्रदेश से वृषण में आ जाती है। वक्षण मतलब पैल्विक रीजन से वृषण, वृषण मतलब टेस्टिस, टेस्टिस में आ जाती है, उसे वृद्धि रोग हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उदर रोग। यस्य वाता प्रकोपितस् त्वग्माशा अंतराश्रिता सोथम संजनियेन कक्षा उदरम तस्य उजायते। तो जिस व्यक्ति के शरीर में बात प्रकोपित हुई और त्वचा मांस की अंतर आश्रित हुई, यस्य वाता प्रकोपिता, बात प्रकोपित हुई और त्वंग मांस की अंतर में आश्रित हुई, शोध संजनित कुक्षा उद्रम तस्य जायते। तो वहाँ पर शोध उत्पन्न करती है, उसे उदर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुई वायु त्वचा और मांस के बीच में आश्रित होकर कुक्षी में शोध उत्पन्न करती हो, त्वचा और मांस के बीच में आश्रित होकर कुक्षी में शोध उत्पन्न करती हो, उसे उदर रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो इसे थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। बात प्रकोपित हुई त्वचा और मांस के, त्वचा, त्वचा मतलब स्किन, मांस मतलब मसल, उसके बीच में आश्रित हुई और कुक्षी में शोध उत्पन्न करती है। कुक्षी मतलब जो हमारा एब्डोमेन है, उसमें शोध उत्पन्न करती है, इडिमा उत्पन्न करती है, उसे उदर रोग कहते हैं। तो शरीर में बात कुपित हुई, वात जो हुई, वायु जो हुई, त्वचा और मांस के बीच में, त्वचा यानी कि स्किन और मांस मतलब मसल के बीच में स्थिर हुई और वहाँ पर कुक्षी में यानी कि एब्डोमेन में शोध उत्पन्न कर दिया, इडिमा उत्पन्न कर दिया, उसे उदर रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आना। यस्य वात प्रकोपितं कुक्षिम आश्रिते तिष्ठति न अधो व्रजति न ऊर्ध्व आनस्तस्य जायते। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18 चैप्टर का 32 श्लोक। तो वात प्रकोपित हुई, कुक्षी में आश्रित हुई और वहाँ पे न अधोव्रजति, अधो मतलब नीचे की तरफ, मतलब एनस की तरफ जा रही है, न ऊर्ध्व, न ऊपर की तरफ जा रही है, न माउथ की तरफ जा रही है, आनस तस्य जायते, उसे आना कहते हैं। तो जिस पुरुष की प्रकोपित हुई वायु कुक्षी में आश्रित होकर स्थिर हो जाती है, तो यस्य वाता प्रकोपिता कुक्षी आश्रितम तिष्ठते। जिस पुरुष की प्रकृति प्रकोपित वायु कुक्षी में आकर आश्रित हो जाती है और उसे आना रोग हो जाता है। इससे वायु न ऊपर जाती है और न नीचे जाती है। जिस पुरुष की वायु प्रकोपित हुई वायु कुक्षी में आश्रित होकर स्थिर हो जाती है, उसे आना रोग हो जाता है। इसमें वायु न ऊपर जाती है और न नीचे, न अधोव्रजति न ऊर्ध्व आने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पीजी के पर्पज से लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, कि न अधोव्रजति, न नीचे जाती है, न ऊर्ध्व, न ऊपर जाती है, आना तस्य जायते, उसे आना कहते हैं। कुक्षी में आश्रित होकर न ऊपर जाती है न नीचे जाती है, उसे आना कहते हैं। क्या नहीं जाती है? वायु नहीं जाती है। तो ये आना रोग देखा हमने, उससे पहले उदर रोग देखा, उससे पहले वृद्धि रोग देखा। ठीक है। और इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम उत्सेद और रोहिणी जो एक देशी शोध बचे हुए हैं उसको स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।